पीरियड्स ठीक है, ओव्यूलेशन टाइम पे होता है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, तब एक सवाल आता है कि क्या फैलोपियन ट्यूब्स खुली हैं? फैलोपियन ट्यूब्स ठीक हैं? फैलोपियन ट्यूब्स वो चीज़ है जो ओवरी से जब एग निकलता है तो उसे वो लेकर जाती है यूट्रस तक। फैलोपियन ट्यूब्स में एग फर्टिलाइज हो जाता है जब उसको स्पर्म मिलता है, और आप सरप्राइज होंगी कि 40% के लगभग इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स ट्यूब रिलेटेड होती हैं। तो ज़रूरी है कि इसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊं, आपको समझा सकूं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कब आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, और हाँ, आपको अगर पता है आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं तब आपको क्या करना है, इन डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स के कोई बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन कुछ लक्षणों के आधार पर आप समझ सकती हैं और स्टेप ले सकती हैं आगे जांच के लिए। वो सिम्टम्स क्या हैं जो बताते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है, आपको सिग्नल करते हैं वो सिम्टम्स। ओव्यूलेशन होने के बाद भी, एग क्वालिटी अच्छी होने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा, तब आपको HSG कराना चाहिए। और HSG से डरे नहीं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का बहुत सिंपल टेस्ट होता है और इसमें कोई भी भयानक पीड़ा नहीं होती। इसको आप सरलता से निडर होके करा सकती हैं। पीरियड से पहले आपको लोअर एब्डोमेन में काफी पेन अगर रहता है, पेनफुल पीरियड्स, पेनफुल इंटरकोर्स होना, टीबी, मिसकैरेज, PID, जो भी इन्फेक्शंस हम कहते हैं निचले अंगों के, वो अगर आपको पहले रह चुके हैं या फिलहाल हैं, किसी इन्फेक्शन का सिम्टम आपको नजर आ रहा है, अगर आपको इरेगुलर स्पॉटिंग होती है, तब भी ट्यूब्स की जांच आवश्यक है। अगर आपको पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रह चुकी है, तब भी ट्यूब्स पे इश्यू हो सकता है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो सिग्नल करते हैं, हमें हिंट करते हैं कि ट्यूब की जांच करानी चाहिए। और इसके लिए सिंपल टेस्ट है HSG, जिसमें डाई इंजेक्ट की जाती है और सिंपली पता लगा लिया जाता है एक्सरे के द्वारा कि ट्यूब्स ओपन हैं या क्लोज्ड। तो अगर ये सिम्टम है तो आप एक बार जांच कराएं और सुनिश्चित करें कि आपकी ट्यूब्स कहीं इनफर्टिलिटी का कारण तो नहीं है, और अगर है तो आइए अब हम सॉल्यूशंस जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेजेस में बहुत सारे अलग अलग तरीके के टर्म्स आप सुनते होंगे, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, स्कार, एडेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो हम इसको डाइट से कैसे एड्रेस कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एंटी इन्फ्लामेटरी एंड कुछ डिटॉक्स की चीज़ें डाइट में शामिल करनी होंगी। कई बार इन्फेक्शंस की वजह से इन्फ्लेमेशन रहता है, इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है तो ट्यूब्स भी काफ़ी हद तक सुधर जाती हैं और कंसीव भी हो जाता है बिना किसी फिजिकल इंटरवेंशन के। तो स्टेप 1 में एंटी इन्फ्लामेटरी आप अगर डाइट या डिटॉक्स लेते हैं तो क्या यूज़ करेंगे आप? सुबह सुबह एक आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक लेनी चाहिए, जिसमें आप पानी ले लीजिए। कितना पानी आप पी सकते हैं, 1 कप जितना या 1 ग्लास जितना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसमें आप जिंजर डाल सकते हैं, थोड़ी सी दालचीनी के स्टिक डाल सकते हैं या पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। इसे थोड़ा सा पका लीजिए, थोड़ा बॉईल कर लीजिए और इसको छानकर आप इसमें या तो काला नमक डालकर या थोड़ा हनी ऐड करके इसे मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पर ले सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों को रात को पानी में भिगोकर रख सकते हैं और सुबह बिना उबाले भी छान कर पी सकते हैं। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक है। अगर आप चाहें तो हल्का सा इसको गर्म कर सकते हैं। ये सारी चॉइस आप पे है, लेकिन कुल मिला के पानी में ये चीज़ें आपको अच्छे से पकाकर पीनी है या इन्फ्यूज करके पीनी है। टर्मरिक एक पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी है। शुद्ध हल्दी लेना है आपको, इसकी चाय बनाकर, गोल्डन टी भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अदरक का आपको इस्तेमाल करना है अपने फूड में, अपने चाय में या पानी में बॉईल करके। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। फ्रूट्स में ब्रेकफास्ट में आपको पपाया, पाइनएप्पल और कीवी का इस्तेमाल जरूर करना है। ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल आप जरूर करें अपने ब्रेकफास्ट में, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच हैं और आपको काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई करेंगे। इसके बाद जो होम रेमेडी होती है, जो बहुत ही पुरानी, ट्रेडिशनल और बहुत पावरफुल होम रेमेडी है, वह है कैस्टर ऑयल का पैक। कैस्टर ऑयल आपको लेकर आना है, जो मैंने यहाँ पे आपको सजेस्ट किया है। ऐसा कैस्टर ऑयल आप खरीदिए, कैस्टर ऑयल को थोड़ा गुनगुना कर लीजिए और किसी भी समय आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमें पेट पर नहीं करना है कि खाना खाना या खाना नहीं खाना, ये चीज़ों का हम ध्यान रखें। पेट के निचले हिस्से पे आपको कैस्टर ऑयल पैक लगाना है, तो आप आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए। आपके पास 15-20 मिनट, 30 मिनट का रिलैक्स टाइम होना चाहिए। तो
कैस्टर ऑयल को गुनगुना कीजिए, उसको पेट के निचले हिस्से पर हल्के हाथों से, डीप मसाज आपको नहीं करनी है। और हाँ, हाथ कैसे घुमाना है ये मेरे डेमो वीडियो से आप सीख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी कि हैंड मूवमेंट्स कैसे करने हैं, कैस्टर ऑयल लगाकर अपने पेट पर हाथ कैसे चलाना है। ये करने के बाद आपको अपने पेट की लोअर एब्डोमेन की सिकाई करनी है। एक बॉटल जो कि गुनगुने पानी से भरी हो वो आप ले सकते हो। इलेक्ट्रिक पैड्स वगैरह जो भी आपके पास सिकाई करने का साधन है, या गर्म पानी में टॉवल डुबाकर निचोड़कर आप उससे अपने उस पार्ट को कवर कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। और उतनी देर आपको शवासन में बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, गहरी गहरी सांस लेते रहना है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। ये जो कैस्टर ऑयल पैक है ये आप पीरियड्स बंद होने के बाद से लगाकर ओव्यूलेशन के समय तक जरूर करें। इसके अलावा कुछ योगासन है जो आप घर पे करती हैं तो ट्यूब हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। हर दिन 10 से 15 मिनट बटरफ्लाई आसन आपको करना चाहिए, कोबरा पोज करना चाहिए और ब्रिज पोज आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में ऐसा क्या खजाना है आपकी ट्यूब्स को ठीक करने का। बहुत अमेजिंग है आयुर्वेद और उसकी औषधियाँ। तो 3 ऐसी हर्ब्स हैं जो ट्यूब्स को ठीक करने में आपकी मदद कर सकती हैं और आप उन्हें सरलता से ले सकती हैं। नंबर 1 शतावरी, जो सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव इश्यूज को ठीक करती हैं। शतावरी आप मिल्क में ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, टैबलेट्स ले सकते हैं। इनका लिंक मैंने आप सभी के लिए दिया है। गूगल के भी कई प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। और गूगल का क्या काम है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो खाना खाने के बाद गूगल का जो भी सप्लीमेंट हो आप उसे प्रयोग करें दोपहर के लंच के बाद। और तीसरी जो अमेजिंग चीज़ है वो है त्रिफला, बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। तो त्रिफला आप रात के समय ले सकते हैं चूर्ण के रूप में। शाम को अगर आप भिगो दें तो रात को उस पानी को पी सकते हैं सोने से पहले। मील आइडिया वही फॉलो करना है जो मैंने आपको एग क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आज तक सजेस्ट किया है। प्रोटीन रिच डाइट, हर मील में प्रोटीन होना आवश्यक है जिससे क्वालिटी अच्छी हो। स्प्राउट्स रखना है, मल्टीविटामिन्स आपको यूज करने हैं, अखरोट खाने हैं जिससे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिल सके। इसके अलावा जिंक आपको स्प्राउट से मिल जाता है और विटामिन ई आपको नट्स और सीड से मिल जाता है। तो अपनी डाइट रिच रखनी है। जो भी मैं सुबह से रात तक के लिए डाइट आपको सजेस्ट करती हूँ, अभी हाल फिलहाल के कुछ वीडियोस में भी आपको वो डाइट मिल जाएगी। सबसे जरूरी चीज है कि किन चीजों को अवॉइड करना है। अगर आपको ट्यूब के इश्यूज हैं, आपको ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको टोटली अवॉइड करना है। रिफाइंड शुगर यानी कि जो शक्कर आती है वो, और मैदे से बनी चीजों को अवॉइड करना है। बिना मूवमेंट किए लंबे लंबे घंटों तक बैठे रहना आपको अवॉइड करना है। आपको दिन में फिजिकली एक्टिव रहना। सुबह शाम 15-15 मिनट आप योगासन कर लीजिए जो आपकी ट्यूब्स के लिए मैंने आपको अभी वीडियो में सजेस्ट किए हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट स्मोकिंग जो पैसिव स्मोकिंग भी होती है उससे भी आपको बचना है। और बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवाइयाँ, फार्मा प्रोडक्ट्स आपको नहीं खाने हैं। ट्यूब ब्लॉकेज का मतलब ये नहीं है कि आप माँ नहीं बन सकती, आप माँ बन सकती, लेकिन आपको खुद को ठीक करने के लिए खुद से भी एफर्ट करने होंगे। और वो क्या एफर्ट है इस पूरे वीडियो में मैंने समझाया है आपको। आशा है आपके लिए उपयोगी होगा। निराश ना हो, उम्मीद से भर जाएं और अब काम करना शुरू करें। स्टे फिट।